हेलो फ्रेंड, मैं हूँ श्रेया। आरडी नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी वट सावित्री व्रत की कथा। सत्यवान और सावित्री की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। एक समय की बात है जब राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, ऋषिवर कृपा करके मुझे यह बताइए कि द्रौपदी तो सती है ही, लेकिन उससे बड़ी कोई सती है तो उसकी भक्ति के बारे में मुझे ज्ञात करवाइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजा अशुपत की एकमात्र कन्या थी। उस राजा अशुपत के यहाँ कोई भी संतान का जन्म नहीं हो पा रहा था। निसंतान के कारण वह बड़ा परेशान रहता था। तब उसने माँ गायत्री स्वरूपा सावित्री देवी की आराधना की और कई वर्षों तक यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान किया। तब जाकर माता गायत्री सावित्री रूप में प्रकट हुई और राजा को वरदान दिया, तुम्हारे वहाँ पुत्री का जन्म होगा। तब जाकर उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। राजा ने माँ गायत्री के नाम पर अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बड़ी सुंदर, ज्ञानी, सुशील, भक्ति विद्वान थी, लेकिन राजा अशुपत अपनी कन्या के लिए कोई भी योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे थे। कन्या के विवाह के लिए राजा काफ़ी चिंतित रहते थे। एक समय की बात है, कन्या राजा के कहने पर खुद ही अपना वर ढूंढने के लिए वन गई। वन में जाते जाते उसने वनवासी और निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। राजा द्युमत्सेन ने भी निवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी समय वहां नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ने सावित्री से कहा, तुम अल्पायु वाले पति का वरण ना करो, क्योंकि सत्यवान की अल्पायु है। सावित्री ने कहा, जो भी होगा होने दे, मैं दृढ़ संकल्पता से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। माता पिता ने दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा और माता पिता के भक्त थे। सावित्री ने अपने माता पिता का महल छोड़कर सत्यवान की कुटिया में अपने आभूषण और कीमती वस्त्र त्याग कर वनवासी वस्त्र धारण कर अपने अंधे सास ससुर और पति के साथ कुटिया में रहने लगी। सत्यवान का दिन करीब आ गया। सत्यवान अग्निहोत्र प्रतिदिन करते थे और उस दिन भी वो अग्निहोत्र के लिए लकड़ियां लेने वन जाने लगे। सावित्री जानती थी कि आज महाप्रयाण का दिन है। वो बहुत चिंतित थी। सावित्री साथ जाने की जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर साथ में वन चली गईं। सत्यवान लकड़ियां काटने पेड़ पर चढ़ गए। उन्हें चक्कर आने लगा। सत्यवान कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतर गए। सावित्री सत्यवान का सर गोद में रखकर आंचल से हवा करने लगी। सावित्री तपस्विनी थी। उसने देखा कि काले भैंसे पर भयंकर रूप वाले यमराज सत्यवान के जीव को ले जा रहे हैं। तब सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। तब यमराज बोले, तुम वहां नहीं आ सकती, यह विधि का विधान है, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। सावित्री बोली, जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं वहीं चलूंगी। यमराज सावित्री की दृढ़ संकल्पता से प्रसन्न होकर एक एक बार अंधे सास ससुर की आंखें और उसके पिता को 100 पुत्र का वरदान दिया। फिर भी जब सावित्री पीछे पीछे चलने लगी, तब पुनः यमराज बोले कि हे देवी, सत्यवान को के प्राण छोड़कर बाकी कुछ भी मांग लो। सावित्री बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सत्यवान जैसे 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज ने बिना सोचे समझे कहा, तथास्तु। तथास्तु कहकर फिर वो आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, यह कैसे संभव होगा? आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं। बार बार हट करने पर वचनबद्ध यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। तभी यमराज ने कहा, हे देवी, तुम सती हो। आज मैं तुम्हारे सतीत्व के आगे हार गया। आज मैं एक और वर देता हूँ। चूंकि हमारा यह संवाद वट वृक्ष के नीचे हुआ है, इसलिए इस तिथि को ज्येष्ठ कृत पक्ष की अमावस्या के दिन जो सुहागिन औरतें वट वृक्ष की पूजा करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वट पूजा से जुड़ी और भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है यह वृक्ष सभी वृक्षों में सबसे लंबी आयु वाला होता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवों का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि जो महिला इसके नीचे पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा मित्रों।